प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। चलिए जी, तो हमारा बी का सेक्शन कंप्लीट हो चुका था। आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है सी के लिए। ठीक है जी। तो सी में सबसे पहले जो है हमारा पहला वर्ड क्या है? चाइल्ड है। चाइल्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, चाइल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना। इसको याद करने के लिए आप कैसे कर सकते हो? चाइल्ड से हम चाइल्ड को क्या करते हैं? चाइल्ड करते हैं। जनरली बच्चों को हम चाइल्ड करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फटकार लगाते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है? चाइल्ड किया जाता है। ठीक है, चलो, तो इसका सीधा सा मीनिंग हो जाएगा स्कोल्ड, डांटना। द फादर चाइल्डेड हिज सन फॉर नॉट स्टडिंग सीरियसली। बिल्कुल पिक्चर एकदम रिलेट कर रखी है ना। उसको फटकार लगाई जा रही है, स्कोल्ड किया जा रहा है, डांटा जा रहा है उसको। ठीक है। अच्छा, इनके बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं। एक बच्चे ने ना मुझसे एक क्वेश्चन किया था, शायद मैसेज भेजा था कि भैया जैसे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, एडमोनिश हो गया, बिरेट हो गया, तो ये भी क्या आप कराओगे? तो मैंने एक चीज बोली थी कि मैंने बेटा वो सब चीजें तब पढ़नी होती हैं जब एक टीचर केवल कुछ ही क्लास लेके आए लास्ट टाइम पे। ये तो आप अच्छा एक चीज सोचो, जैसे मान लो बी रेट है, तो ऑब्वियस सी बात है बी में मैंने इसको करा ही दिया। एडमोनिश है तो एडमोनिश मैंने करा ही दिया, है ना। अब मैं हर वर्ड के बहुत सारे लिखने लग जाऊंगा ना, तो जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको लर्न नहीं हो पाएंगे एक क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी 25 वर्ड होते हैं, प्लस 25 आगे 81 वर्ड होते हैं, तो वो बहुत हो जाता है। ये तो इतने सारे का काम हम कब करेंगे? जब हम सिर्फ वैसी क्लास करेंगे। या इसके लिए मैं एक आपको और अच्छी चीज कराने जा रहा हूं, A to Z PYQ। PYQ का मतलब समझ रहे? A to Z PYQ मतलब जैसे सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी, तो उसको करने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो तब जरूरत पड़ती है जब आदमी कुछ कुछ गिने चुने करवाता है। मैंने सीरीज ही A to Z चुनी है, पिक्चर मेथड में भी A to Z, और आपको प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव में भी A to Z PYQ में भी, जिससे काम ही खत्म हो जाएगा, आपका कोई वर्ड बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इन ज्यादा उस चीजों में मत पड़ा करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कैप्रीशियस। कैप्रीशियस आदमी होता है सन की टाइप का, मतलब अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल मतलब जिसका कोई भरोसा नहीं है कब दल बदल जाए। और भाई साहब पिक्चर बिल्कुल सटीक लगी है। इन भाई साहब का कोई भरोसा नहीं है, ये कब पलटी मार दे। पलटू चाचा हम इनको कहते हैं। नाम इनका आपको पता ही है सभी को, नीतीश कुमार है। ही इज कैप्रीशियस मतलब वो कैप्रीशियस है। फिकल आप कह सकते हो, या विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब भी वही होता है जो कभी भी बदल सकता है ना। अनस्टेबल होता है। इनकंसिस्टेंट हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनकंसिस्टेंट, जो कभी भी पलट जाए। ऑफन चेंजिंग हिज पॉलिटिकल अलायंस विदाउट वार्निंग, है ना। बिना वार्निंग के जब मर्जी आए तब ये बदल जाते हैं। अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस होता है जो अपने साथ वाले होते हैं, पार्टनर। अलायंस होता है पार्टनर, पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट। क्लीमेंसी होता है मर्सी, यानी कि दया। मर्सी, दया कह सकते हैं इसको। द हाई कोर्ट ग्रांटेड क्लीमेंसी बाय गिविंग हिम बेल आफ्टर मंथ्स इन जेल। ठीक है, अब ये केस आपने सुना होगा कि भाई ये जो था वडोदरा का था, इसमें हिट एंड रन चेज का केस था। ठीक, गुजरात हाईकोर्ट ग्रांट्स कंडीशनल बेल टू रक्षित चौरसिया ऑन 1 लाख बॉन्ड आफ्टर 9 मंथ्स इन जेल। 9 महीने वो जेल में रहा और उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया गया। तो क्लीमेंसी का मतलब होता है किसी को छोड़ दें, मतलब मर्सी कह दो, दया कह दो। ठीक है, एक ही चीज है यहां पर। तो क्लीमेंसी का मतलब मर्सी हो गया। ठीक, नेक्स्ट। कार्नेज। कार्नेज का मतलब है नरसंहार, मैसकर। क्या बोलेंगे इसको? मैसकर। मतलब नरसंहार का मतलब एक व्यक्ति को मारना नहीं होता है। नरसंहार का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को मारना। ठीक है, और ये आपको पता ही है गाजा में यही हुआ है। गाजा देख लो, अब ईरान में भी यही हो रहा है। ठीक है, एंड थैंक्स टू इंडिया की, मतलब थैंक्स टू गॉड कि हमने इंडिया में जन्म लिया है। देखो ना, इंडिया में कितने मजे से लोग होली खेल रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, कितनी शांति है। और लोग कहते हैं कि इंडिया से बाहर जाके रहें। अब जो बाहर रह रहे हैं, और तो छोड़ो, दुबई के भी हालत खराब है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि हबीबी कम टू दुबई, अब वो हबीबी रो रहे हैं वहां बैठ के। तो भाई धन्यवाद देना चाहिए हमें कि जहां आप हैं वहां सही है। हमारा प्यारा भारत सबसे बढ़िया देश है। ठीक है, तो भैया द एयर स्ट्राइक्स इन गाजा रिजल्टेड इन हॉरिफिक कार्नेज। जो हवाई एयर स्ट्राइक का मतलब होता है हवाई हमला, ये याद रखना। एयर स्ट्राइक का मतलब होता है हवाई हमला। तो जो गाजा में एयर स्ट्राइक हुई वो किसमें? हॉरिफिक। हॉरिफिक का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में लोग वहां पर मारे गए, है ना। कार्नेज हुआ, नरसंहार हुआ। चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है प्योर, यानी कि
पवित्र जिसको हम कहते हैं, ठीक है। प्योर, पवित्र कह सकते हो इसको, या ऐसे कह सकते हो जो किसी गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो, है ना, मतलब स्पेशली सेक्सुअली, वन हु हैज नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड चेस्ट, प्योर, पवित्र, ठीक है। फिर इसमें चाहे होली आ जाएगा, है ना, होली भी उसी में आ जाएगा, सेक्रेड भी उसमें आ जाएगा, पवित्र की सेंस में ही आ जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ठीक। द चेस्ट वेमेन प्रेड क्वाइटली इन द टेम्पल विद फुल डिवोशन। तो सीधी सी बात है, यहां पर सीधा से कहना चाह रहा है कि ये जो महिला है ये कैसी है, चेस्ट है, पवित्र महिला है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। क्या रचना? किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। सम प्लेटफॉर्म्स एक्टेड इन कॉल्यूजन टू स्प्रेड फॉल्स क्लेम्स अगेंस्ट द टीचर। फॉल्स क्लेम, अच्छा तो मेरी लगा रही, अच्छा ये वो केस है जो आपको पता ही है, वो एमटीएस वाला हुआ ही था, तो हमने इसकी जांच पड़ताल करवाई बाद में, ठीक है। उन बच्चों के बारे में पता निकलवाया जिन्होंने हमें फॉल्स मैसेजेस, मतलब जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारा, तो फिर पता चला कि हाँ ये एक षड्यंत्र रचा गया था, दैट वाज अ कॉल्यूजन। तो कॉल्यूजन का मतलब होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी करना किसी के खिलाफ, ठीक है। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि भाई जब ऐसा है तो फिर एक्सपोज करो ये, तो मैंने कहा कि यार मैंने ना जीवन में बस एक चीज को हमेशा याद रखा, ये तो चलो आज मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, ऑफलाइन में भी बहुत हुआ है, ठीक है। और अभी तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन तब कुछ भी नहीं था, तब भी मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। मान लो किसी ने मेरी कोई चीज़ ले ली या कुछ छीन लिया या गलत धोखे से कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ऊपर वाला है, वो सब कुछ देख रहा है, अगर उसके हिस्से का है तो उसे मिल जाएगा, हमारे हिस्से का तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कई बार बच्चे भी कहते हैं, जो यूनी, हाँ अब मैं जैसे RWS से क्लास लेता हूँ तो यहाँ पे कई सारे जो बच्चे हैं, मतलब वो सब कहते हैं कि सर आप इतना साइलेंट कैसे रहते हो, आप इतना पोलाइट कैसे रहते हो, है ना। तो मैं कहता हूँ यार अब ना लोगों ने इतना तोड़ दिया है अंदर से कि अब वो इतना पेशेंस आ गया कि अब मन नहीं करता किसी को कुछ भी कहने का। ठीक है भाई, तूने तुझे जो कहना है वो कह ले, क्या फर्क पड़ता है, हम मेहनत करेंगे, हमारे मिलेगा, तुम मेहनत कर लो, तुम्हें मिल जाएगा जीवन में, ठीक है। तो खैर ये कॉल्यूजन है, कॉल्यूजन का मतलब होता है षड्यंत्र रचना किसी के साथ मिलके, है ना, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है डिजेक्टेड, निराश, उदास, हताश, सैड, ग्लूमी, ठीक है, दैट इज द स्टूडेंट सेट क्रेस्ट फॉलन। वो स्टूडेंट जो है वो बैठा हुआ था, निराश बैठा हुआ था, आफ्टर फेलिंग इन द एग्जाम। पिक्चर बिल्कुल सही लगाई है, एग्जाम में फेल हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, क्रेस्ट फॉलन है। आप इसको चाहे ग्लूमी कह सकते हो, लेकिन जी में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं वहां पर कराऊंगा ही, ठीक है। डिजेक्टेड है ना, क्रेस्ट फॉलन का मतलब सैड, निराश। कैलामिटी और कैटास्ट्रॉफ मैंने एक ही में लगवा दिए, दोनों का सिनोनियम तो एक ही होता है, मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपदा, नेचुरल डिजास्टर। कैलामिटी का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। द फ्लड वॉज अ ग्रेट कैलामिटी, बाढ़ जो है वो एक कैलामिटी था। अर्थक्वेक वॉज अ कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ का मतलब भी, कैटास्ट्रॉफ मतलब आपदा ही होता है, तो इसके दोनों के डिजास्टर ही आ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो ऑब्वियसली बात है, अगर ये फ्लड है तो ये कैलामिटी ही है, अर्थक्वेक है तो वो कैलामिटी ही कहलाता है, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी। कमेंसुरेट का मतलब होता है समानुपात, सेम रेशो, ठीक है, मतलब इक्वल होना। देखिए जब जेल में आदमी जाते हैं ना, इन जेल बोथ द रिच एंड द पुअर आर ट्रीटेड इन अ कमेंसुरेट मैनर। इन जेल बोथ द रिच एंड द पुअर आर नॉट ट्रीटेड, भाई मैं नॉट लिखूंगा, मैंने नॉट लिख के दिया था, इन बच्चों ने गलत टाइप कर दिया यहाँ पे, तो आर नॉट ट्रीटेड इन अ कमेंसुरेट मैनर। आप कहोगे सर आप ये क्या कर रहे हो, जेल में सेम ट्रीटमेंट नहीं होता, तो मैं कहूंगा नहीं होता, बाहर दिखाया कुछ और जाता है और अंदर कुछ और होता है, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनसे तो मतलब कुत्ते जैसी हालत होती है, ठीक है, और जो अमीर लोग होते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा होता है। मतलब पुलिस भी देखो, कहना नहीं चाहिए ये चीज़, बट जब अंदर आदमी सब देख, मतलब अंदर की बात जान लेता है तो सब पता चल जाता है, तो हमें पता है अंदर की चीज़ें क्या होती है अंदर, ठीक है। पैसे पे सब बिक जाता है आज के टाइम में, यहाँ पे इंडिया में खासकर बहुत मतलब बुरा हाल है, ठीक है। कड़वा है लेकिन सत्य है। तो कमेंसुरेट का मतलब होता है सेम रेशियो में, बट यहां सेम रेशियो में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, अमीर को गरीब को, है ना, अलग अलग मिलता है। ये पिक्चर हालांकि इन्होंने जो है वो दिखा दी, बट ये थोड़ा उल्टा कर दिया इन्होंने, मैंने यहाँ पे नोट लिखा था, उन्होंने सेम ही कर दिया उसमें, ठीक है। अब ये अमीर है जेल में ये भी एक रहेगा, गरीब है वो जेल में एक ऐसा रहेगा, ठीक है। मतलब ये चलो दुनिया की नजर में मान लो, है ना, मैं इसको कह देता हूं, लो मैं हटा ही देता हूं दुनिया की नजर में है ना,
दोनों एक इक्वल है, कमेंसुरेट है, बट वैसे होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और भी मैं बताता हूं आपको और अच्छे समझाने के लिए। दैट द इनकम ऑफ इंडियन फार्मर्स, द इनकम ऑफ इंडियन फार्मर्स इज नॉट कमेंसुरेटेड विद द लेबर दे डू। इनकम जो है ना भारतीय किसानों की, जो आय है, वो जो लेबर का मतलब है मेहनत जो करते हैं, उसके कमेंसुरेट नहीं होती है। कमेंसुरेट का मतलब है इक्वल, सेम रेशियो में होना। मेहनत किसान बहुत करता है और मिलता उसको कुछ भी नहीं है, आप जानते ही हैं। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना, आत्मसमर्पण कर देना, घुटने टेक देना। द आर्मी कैपिचुलेटेड क्विकली, ये 1971 की बात है ना। तो उन्होंने, वो सेना थी, पाकिस्तानी आर्मी थी, जिनके जो कितने सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दिया था, घुटने टेक दिए थे, कैपिचुलेट कर दिया था। इसको कभी कभी यील्ड भी कह देते हैं। हालांकि यील्ड का मतलब पैदावार भी होती है, प्रोडक्शन भी होती है, बट यील्ड का मतलब यील्ड टू समथिंग, टू प्रेपोजिशन आता है। यील्ड टू समथिंग का मतलब होता है घुटने टेक देना, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है, गिव इन कर देना। कंपंक्शन, कंपंक्शन का मतलब होता है पछताना, ठीक है। अब वही चीज कि ये जो कन्या है, इन्होंने अपने पति को धोखा दिया है, और शादी के बाद फिर से वो कौन सा केस हो गया, एडल्ट्री का केस हो गया, एडल्ट्री। तो अब हुआ क्या है कि भाई, जब पति को पता चला तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत होनी थी। तो फिर इनको समझ में आया कि नहीं भाई, इन्होंने गलत किया है। तो जब आदमी अपने गलत किए हुए पछतावा करता है, रिग्रेट करता है या रिमोर्स करता है, क्या करता है, रिमोर्स करता है, तो उसे पछतावा होता है, उसे खेद होता है। तो शी फेल्ट डीप कंपंक्शन आफ्टर बेटरिंग हर हस्बैंड। नेक्स्ट, सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है निंदा, ब्लेम, आलोचना, क्रिटिसाइज, लिम्बास्ट, है ना, लिम्बास्ट, इन सब का मतलब होता है पब्लिकली क्रिटिसाइज होना। तो शी फेस्ड पब्लिक सेंश्योर फॉर हर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। अब कंट्रोवर्शियल, ये पता ही है आपको, गलगोटिया की प्रोफेसर थी, तो इनके साथ क्या हुआ आप जानते ही हो। इन्होंने वो जो डॉगी है, जो कुत्ता है ना, उसको अपना बता दिया कि नहीं ये चाइना का नहीं। उन्हें एक्चुअल में पता नहीं था। और इसमें गलती इस बेचारी की नहीं है, मैं इसकी गलती नहीं कहूंगा, इसको तो जैसा ऊपर से ऑर्डर मिला, इसने तो इवन, मतलब शी वॉज वेरी बोल्ड, ठीक है। मैं देखा कि जिस तरीके से मीडिया को फेस किया और उसके बाद नौकरी से निकाल दिया। तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा होता है कि आपको अपने बॉस के अंडर में काम करना पड़ेगा। कभी कोई गलत चीज हुई तो बलि का बकरा आपको ही बनाया जाएगा। तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर में, होता है। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ, कोई और रीजन नहीं है, सरकारी नौकरी में पैसा कम होता है, ठीक है, लेकिन इस वजह से लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे एआई की वजह से सरकारी नौकरियां, सॉरी प्राइवेट नौकरियां जा रही हैं आज के टाइम में, लोगों को भरोसा नहीं है, ठीक है। और सरकारी में बस ये होता है कि हाँ भाई, वहां पर परमानेंट हो जाते हैं, लोगों को डर खत्म हो जाता है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी को प्रीफर करते हैं। खैर, एक तरफ से ये लेडी जो है, इन्होंने गलती किया है कि भाई देश की बदनामी तो हुई है, बट दूसरे एंगल में मैं अगर इनके पॉजिटिव साइड देखूं तो शी वॉज बोल्ड, है ना। मतलब ऐसे मोमेंट पे मुंह छिपा लेते हैं लोग, उसने सामना किया, ठीक है। कैप्शियस, कैप्शियस होता है एक तरीके से क्रिटिकल, कैप्शियस होता है आलोचनात्मक, मतलब क्रिटिकल वर्ड्स आप कह सकते हो किसी के लिए। द कैप्शियस रिव्यूअर केप्ट फाइंडिंग ट्राइवल फॉल्ट्स इन एवरी पैराग्राफ ऑफ द एसे, ठीक है। अब ये जो है, ये मैनेजर जो है, ये कैप्शियस है क्योंकि ये हर छोटी छोटी चीज में कमियां निकालता। तो कमियां निकालने वाला, दैट पर्सन इज कॉल्ड कैप्शियस। क्रिटिकल वो इसीलिए लिखा है वहां पर, ठीक है। आलोचनात्मक, आलोचना मतलब जो, मतलब वो बंदा जो किसी के अंदर कमियां निकालता है, ठीक है। सिनिक भी कह सकते हो, सिनिक भी वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोमोडियस, कोमोडियस का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ घरों में कमरे इतने छोटे छोटे से होते हैं और कुछ में जो है बड़े बड़े होते हैं, तो ये कोमोडियस है। कोमोडियस का मतलब होता है स्पेस, अच्छा लिखा है स्पेशियस, जिसमें काफी सारा स्पेस हो। तो जैसे गांव में देखा होगा बड़े बड़े कमरे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो दे आर कोमोडियस, ठीक है। नेक्स्ट, कोवर्ट या क्लैंडस्टीन। कोवर्ट और क्लैंडस्टीन का मतलब होता है गुप्त रूप से, गुप्त रूप से, सीक्रेट। दे हेल्ड अ क्लैंडस्टीन मीटिंग, तो उन्होंने एक मीटिंग की, कैसी, सीक्रेट मीटिंग की। ये मुझे शायद स्पाई, जासूस वगैरह लग रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं शायद, ये सोल्जर्स वगैरह कुछ ऐसा लग रहा है। तो क्लैंडस्टीन या कोवर्ट ऑपरेशन भी सीक्रेट ही होता है, गुप्त रूप से ही होता है, ठीक है। इसका सिनोनियम स्नीकी भी हो जाता है, स्नीकी मत, सॉरी, स्नीकी भी, अबे
स्नीकी भी चोरी चुपके से ही होता है, एक तरीके से गुप्त रूप से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रावेंट। कॉन्ट्रावेंट का मतलब होता है इलीगल। कॉन्ट्राबैंड जो होते हैं वो इलीगल सामान होता है, अवैध सामान होता है इसको, ठीक है। कभी कभी इसको बूटी भी कह देते हैं, BOOTY, बूटी। बूटी भी अवैध सामान। द पुलिस सीज कॉन्ट्राबैंड गुड्स। कॉन्ट्राबैंड गुड्स का मतलब इलीगल सामान। ये देखो, ये हथियार सारे वही है, कॉन्ट्राबैंड इलीगल सामान ही है, हथियार वगैरह, ठीक है। कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होता है? भीषण आग लगना। एक तो छोटी मोटी आग लग जाती है वो अलग होती है, लेकिन ये होता है बड़ी आग लगना। इनफर्नो। इनफर्नो। तो अगर मैं कहूं फायर में और कॉन्फ्लैग्रेशन में क्या अंतर है? फायर तो नॉर्मल आग है, ठीक है, वो भी फायर हो जाएगा। आपके दिल में आग लगी है, वो भी फायर है, ठीक है। लेकिन कॉन्फ्लैग्रेशन बड़ी आग है, अगर बड़ी लगी है तो फिर कॉन्फ्लैग्रेशन है, ठीक है। अ मैसिव कॉन्फ्लैग्रेशन ब्रोक आउट। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, तेजी से फैलना। इन अ डेली फैक्ट्री डिस्ट्रॉइंग द एंटायर बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कॉम्प्लाइंट होता है आज्ञाकारी शिष्य, ये रहा, ही इज कॉम्प्लाइंट, आज्ञाकारी, ठीक है। इसको एक वर्ड और भी हम कह सकते हैं, दैट इज डोसाइल। डोसाइल का मतलब सबमिसिव। सबमिसिव, सबमिसिव यानी कि आज्ञाकारी। द डिसिपल वॉज कॉम्प्लाइंट विद हिज गुरु। तो अपने गुरु के साथ क्या था? कॉम्प्लाइंट, मतलब उनकी बातों को पालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रीगेशन होता है भीड़, लेकिन ये कौन सी भीड़ होती है? श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। जैसे नॉर्मली कहीं भीड़ है वो वाली नहीं, ये है जिसमें रिलीजियस पीपल, जैसे मान लो आप, कुंभ है ना, कुंभ, कुंभ में भीड़ लगती है तो वहां पर श्रद्धालु आते हैं, तो वो कॉन्ग्रीगेशन होता है। अब ऐसी कहीं भीड़ लगी हुई है तो वो कॉन्ग्रीगेशन में नहीं आएगा, तो इसीलिए यहां पर गैदरिंग तो होगा लेकिन रिलीजियस लोगों का होगा, तो इसीलिए एक वर्ड याद रखना, रिलीजियस गैदरिंग। अब इसमें जब लिखोगे तो रिलीजियस गैदरिंग लिखना है इसको। ये देखो, ये सारे जो बैठे हैं ना, ये धार्मिक लोग ही बैठे हैं, तो इसे कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे, ठीक है। कोवेटस होता है लालची, ठीक है, जो पैसे का लोभी होता है, जो लालची होता है, ठीक। ये एग्जाम्पल सही दिया हुआ है, पैसे का लालची आदमी को कोवेटस कहते हैं, ठीक है। कभी कभी हम एक वर्ड यूज कर देते हैं एवेराइस, या उससे बना है एवेरिशियस। एवेरिशियस का मतलब भी लालची ही होता है। कॉर्पुलेंट होता है मोटा। अब ये मैडम ने देखो खा खा के कितनी मोटी हो गई हैं। द कॉर्पुलेंट वुमेन इंजॉयड हर फूड हैप्पीली। अपने भोजन को कैसे इंजॉय किया? बहुत ही अच्छे से। कॉर्पुलेंट कह दो, प्लम्प कह दो, प्लम्प का भी यही मतलब होता है। चबी कह दो, चबी गोल मटोल, है ना। ओबिस कह दो, ये इनका एक ही मतलब होता है, मोटा, ठीक। कंटेम्प्ट, ये तो बहुत आसान है। कंटेम्प्ट मतलब अपमान करना, तिरस्कार करना किसी का, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना। शी लुक्ड एट हर कलीग विद कंटेम्प्ट, तो मतलब तिरस्कार से, नफरत से। तो वो जो है अपने कलीग को कैसे देखती है, अपने सहकर्मियों को कैसे देखती है, कैसा मानती है, मतलब कैसे बेइज्जती के साथ ट्रीट करती है। कंटेम्प्ट का सीधा सा मतलब है बेइज्जती करना, हेट करना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक। नेक्स्ट, कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस का मतलब है विजिबल, जो चीज अलग से ही दिखाई देती है। द रॉटन मैंगो वॉज कॉन्स्पिकस अमंग द फ्रेश वंस। अब ये जो सारे आम हैं ये कैसे हैं? फ्रेश हैं, और इसमें ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये सड़ा हुआ। रॉटन, रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, रॉटन का मीनिंग होता है सड़ा हुआ। तो कॉन्स्पिकस का मतलब है जो चीज अलग से ही दिखाई देती है, अलग से ही विजिबल होते हो, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलिजन मतलब टकराव, क्लैश। द स्कूटर हैड अ कॉलिजन विद द कार, ठीक है, स्कूटर का जो है वो टकराव हुआ। तो ये देखिए मैडम जो है ना, हो गई टक्कर बिल्कुल। तो अब ये कहलाता है दो चीजों में टकराव, क्लैश, इसे कॉलिजन कहते हैं, ठीक है जी। अब जैसे मेरा भी ऐसे ही हो गया था, बट मेरा स्कूटी का स्कूटी से हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, कैरिकेचर क्या होता है भैया? कैरिकेचर होता है कैरिकेचर मतलब मैं बताता हूं, कैरिकेचर का मतलब होता है एक ऐसी इमेज बनाना जो मजाकिया रूप में, किसी का इमेज बनाना लेकिन मजाकिया रूप में, ठीक है। पैरोडी, पैरोडी का भी मतलब यही हो जाता है। द आर्टिस्ट मेड अ कैरिकेचर ऑफ द क्रिकेटर। अब जैसे ये बाबर आजम को जानते होंगे, इसके बहुत मीम्स बनते हैं, है ना। तो ऐसे इस पिक्चर को कहते हैं कैरिकेचर। कभी कभी आपने देखा अमित शाह के बन जाते हैं, मोदी जी के बन जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कैरिकेचर, ठीक है। हास्य होना चाहिए इसमें, व्यंग होना चाहिए इसके अंदर। कैलस मतलब निर्दयी, और ये भाई साहब तो इनसे ज्यादा निर्दयी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
ये तुरंत मरवा देते हैं एकदम। तो नॉर्थ कोरिया में इनका दबदबा चलता है। अच्छा खत्म हो गए, चलो अब आ जाओ वन वर्ड पे। यूथेनेशिया क्या होता है? मर्सी किलिंग। मतलब मैं आपको बता दूं, यूथेनेशिया एक वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट इतनी बुरी स्थिति में हो जाता है कि जहां से उसकी बीमारी ठीक ही ना हो पाए, तो फिर वो कहता है कि मुझे मृत्यु दे दो, इससे अच्छा तो जीना मुश्किल हो चुका है, तो वो इच्छा मृत्यु कहलाई जाती है। इसीलिए मर्सी किलिंग इसका आंसर होता है कि भाई मर्सी मतलब इसको मारना तो गलत चीज है, बट यहां तो हम अच्छी चीज के लिए मार रहे हैं, उसकी मुसीबतों को खत्म कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा टू एंड सफरिंग। ठीक है। यूथेनेशिया इज अ डिबेटेड टॉपिक इन मैनी कंट्रीज। अच्छा, बहुत सारे कंट्रीज में यूथेनेशिया अलाउ है, बहुत सारे में नहीं है। जैसे भारत में यूथेनेशिया अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारतवासियों का तो कोई भरोसा नहीं है। बोला भाई पड़ोसी को दे दिया यूथेनेशिया, बोला मांग रहा था ठीक है, तो इंडिया में नहीं है, बाहर कुछ कंट्रीज में ये है। बुटीक ये तो सभी जानते होंगे, है ना, ये वो जगह होती है जहां पर लड़कियों के फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं। ठीक है, स्मॉल शॉप फॉर फैशनेबल क्लोथ्स। ठीक है, तो फैशनेबल क्लोथ्स कह दो या इसमें और जो भी सामान होते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है बुटीक। ये तो खैर सबको ही पता होगा, लड़कों का खैर कम पता होगा, लड़कियों को तो ज्यादातर को सबको ही पता होगा। शी ओपनड अ बुटीक इन द सिटी। उसने सिटी में क्या खोला? बुटीक खोला। तो ये लड़कियों का जो सारा सामान ये मिलता है, ठीक है, उसे हम बुटीक कहते हैं। ठीक है, कॉस्मेटिक्स वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। एफिमिनेट होता है गर्लिश टाइप का। ये पिक्चर लगाइए ना इनकी भाई साहब की, तो ही इज एफिमिनेट। करण जौहर शायद इनका नाम है। हैविंग फेमिनाइन क्वालिटीज, मतलब ये निगेटिव में है, ठीक है, जिसमें लड़कियों जैसी क्वालिटीज होती हैं। अब लड़कियों की तो पॉजिटिव क्वालिटीज भी होती हैं, बट ऐसा मानते हैं कि भाई एक पुरुष में अगर पुरुष में मैनली थिंग्स होनी चाहिए, बट समटाइम्स दे हैव सम हैबिट्स लाइक अ वेमेन या लाइक अ गर्ल, तो दे आर कॉल्ड एफिमिनेट। ठीक है, तो विमेनिश इन हैबिट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एफिमिनेट। हिज एफिमिनेट मैनर सरप्राइज्ड एवरीवन। तो वही है, पिक्चर से बिल्कुल आपको सीधा समझ में आ जाएगा। बो ये वर्ड अच्छा, ये आया हुआ है, हालांकि सारे आए हुए ही मैं करवा रहा हूं आपको ज्यादातर। अब ये आता है, पेड़ की जो बड़ी शाखा होती है उसको बो कहते हैं। ठीक है, अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की बड़ी शाखा। द बर्ड सेट ऑन अ बो ऑफ द ट्री। मतलब पिक्चर से तो अब आपको सारा ही क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे ये छोटी छोटी है, ये नहीं, जो बड़ी होती है, सबसे बड़ी जो बड़ी शाखा होती है उसको हम कहते हैं बो। ठीक है, स्लो। अब ये भी क्योंकि आता है तो मैंने ये भी साइड में रख दिया था इसके साथ साथ। स्लो क्या होता है? स्लो होता है कीचड़, दलदल। अ स्वैम्प और मडी प्लेस, है ना, गांव वगैरह में आप देखते हो ना, ये कीचड़ में गाय भैंस जो है लेट रही होती हैं, तो इसे कहते हैं स्लो। द एनिमल्स वर स्टक इन द स्लो, दलदल। एफिजी, एफिजी होता है पुतला। ठीक है, ये केजरीवाल साहब का पुतला जब वो जेल गए थे तो लोगों ने फूका था, तो ये वो वाला पुतला होता है एफिजी। अ मॉडल और डमी ऑफ अ पर्सन, द क्राउड बर्न द एफिजी ऑफ, मतलब ये निगेटिव में आता है, मतलब ये वो वाला पुतला होता है जब किसी के प्रोटेस्ट के लिए उसको जलाया जाता है, ठीक है, या उसको प्रोटेस्ट के लिए बनाया जाता है, तो उसे हम एफिजी कहते हैं। अब जैसे बंगाल में मोदी जी का पुतला फूका जाता है, बहुत जगह पे ममता दीदी का फूका जाता है, तो ऐसे ये पॉलिटिशियंस वगैरह, जैसे ट्रंप का पुतला बहुत ज्यादा फूका जाता है, तो वो एफिजी कहलाएगा उसको। अब आप कहोगे भाई फिर डमी क्या? तो देखिए, डमी तो कुछ भी हो सकता है ना, डमी तो मोबाइल की भी हो सकती है, बट उस व्यक्ति का पुतला नहीं हो सकता ना, उसको फिर एफिजी बोलेंगे, तो इसलिए स्पेशल वर्ड है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट। मैनिक्विन, ये भी एक स्पेशल वर्ड है, ये भी एक पुतला है, बट ये वो पुतला होता है जब आप मॉल वगैरह में जाते हो तो जिसके ऊपर वो कपड़े पहना के रखते हैं डिस्प्ले के लिए, उसे हम मैनिक्विन कहते हैं। तो दो पुतलों में डिफरेंस समझ में आ गया कि जो कपड़ों को डिस्प्ले करने के लिए मॉल या शोरूम में खड़ा किया जाता है पुतला, उस पुतले को तो मैनिक्विन कहेंगे। आप कहेंगे सर ये गर्ल का हो गया, बॉय, कोई से का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैनिक्विन। और जो वो जलाया जाता है प्रोटेस्ट के लिए, वो एफिजी कहलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। लेग्जेटिव, ये वो वाली दवा होती है जिससे आपका पेट साफ करने के लिए, आपको पेट साफ नहीं हो रहा तो आपको दवाई दी जाएगी, फिर आपका पेट साफ हो जाएगा। ठीक है, तो उस दवाई को कहते हैं लेग्जेटिव। ठीक, नेक्स्ट। एनोडाइन वो दवा होती है जो आपका दर्द को कम करती है। मान लो आपके दांत में या कहीं कहीं भी दर्द हो रहा है, तो आपको एनोडाइन देगा और उससे आपका जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो इसने जो अपने हाथ में ले रखा है, ये एनोडाइन ले रखा है। मतलब एनोडाइन का काम सिर्फ और सिर्फ दर्द कम करना होता है, वो आपका पेट साफ नहीं करेगी, पेट साफ करेगा लेग्जेटिव। ठीक है, नेक्स्ट। एमेटिक वो दवा होती है जिससे वोमिटिंग कराई जाती है।
मतलब वोमिटिंग कराने के लिए भी, जैसे सपोज करो आपके अंदर, जैसे कई बार कोई जहर चला गया, उस जहर को कैसे निकलेंगे जब तक वोमिटिंग नहीं होगी, या कोई चीज भी निकालनी है उसके पेट से, तो वोमिटिंग कराना जरूरी है। तो अगर कभी ऐसी नीड पड़ती है कि इस इंसान को वोमिटिंग करानी है, तो उसको एमेटिक देना पड़ेगा, तो उस दवा को एमेटिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। टेडपोल, ये किसका बच्चा होता है? यंग फॉर्म ऑफ अ फ्रॉग, मतलब मेंढक के बच्चे को हम क्या कहते हैं? टेडपोल। और ये पूछा जाता है, ये पूछा गया है, 100% पूछा गया है। ठीक है, टेडपोल कहलाता है। ठीक। स्वान, हंस के बच्चे को क्या कहते हैं? इसे सेनेट कहते हैं, सेनेट। द सेनेट फॉलोड इट्स मदर इन द लेक। अब जैसे मान लो सपोज करो ये बत्तख है और फिर उसके पीछे छोटे 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 बच्चे देखे होंगे, वो सेनेट कहलाते हैं। ठीक है। हेफर, ये मेल, मेल कह रहा हूं सॉरी, ये गाय का बच्चा होता है। ठीक है। और हाइफर मैं बता दूं आपको, ये फीमेल होता है, मतलब हिंदी में इसको बछिया कहते हैं। देसी गांव में रहने वाले बच्चे जानते होंगे कि बछिया मतलब फीमेल ऑफ काउ। ठीक है। तो यंग वन है लेकिन फीमेल है ये। ठीक है। अच्छा, हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं? हिरन के बच्चे को फॉन कहते हैं, फॉन। अगर कहीं पेपर में कभी कभी फॉनिंग आ जाता है, फॉनिंग, तो फॉनिंग का मतलब फ्लेटरी होता है, कभी आप कंफ्यूजन में आ जाओ। तो फॉनिंग इज फ्लेटरी बट फॉन इज द ईयर बेबी, है ना। हिरन के बच्चे को फॉन कहते हैं। शोल, मछलियों का समूह जब एक साथ चलता है, एक साथ बहता है, उसे क्या कहते हैं? शोल कहते हैं। एक मछली को शोल नहीं कहते। और हमेशा याद रखना, एक बहुत सारी मछलियां अगर जैसे मान लो एक जगह इकट्ठी हो रखी हैं तो भी नहीं कहलाती। जो मूविंग फिश होती हैं, देखो ये जैसे चल रही हैं पानी में, उसको शोल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी मछलियों का जो समूह है वो स्कूल भी कहलाता है। जब मेरा सीपीओ का पेपर निकला था तो उस पेपर में स्कूल पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑप्शन में शोल था ही नहीं, तो वहां ढूंढते रहे भाई क्या है। लेकिन 3 ऑप्शन मुझे आते थे उस समय, मैं भी इतना वो नहीं था, तो मुझे बाकी सब तो पता थे, बट स्कूल मैंने फर्स्ट टाइम, तो मेरे को समझ में, पेपर कभी कभी ना ऐसे भी निकल जाते हैं जब आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली हो और कोई क्वेश्चन नया आ गया हो और वो आपको आता ना हो, तो आपको ऑप्शन से पता है कि भाई 3 ऑप्शन आते हैं, कि ये 3 तो हो नहीं सकते, तो फिर यही इसका आंसर होगा। ठीक है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने का ये भी फायदा हो जाता है। तो स्कूल जो है, फिर वो 3 ऑप्शन थे, वो मुझे पता था कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने कहा फिर यही, हालांकि मेरे को डाउट हो रहा था, मैंने यार ये कैसे होगा, फिर मैंने कहा जब ये हो ही नहीं सकता तो यही होगा, फिर वो सही निकला। ठीक है। अब सपोज करो किसी को ये 3 ऑप्शन नहीं आते थे, तो वो स्कूल को नहीं मानना होगा उसने, वो यहां मार देगा आंसर। तो स्कूल होता, लेकिन ये वेल मछली का होता है, याद रखना। पर पेपर में ना अगर लिख के देगा कि वेल मछलियों का समूह, तो स्कूल आएगा। और अगर मान लो ऑप्शन में ये ना हुआ तो फिर ये आ जाएगा, क्योंकि ये भी मछलियों का समूह होता है। ठीक है। एपोस्टेट होता है जो धर्म को त्याग देता है। अब इसने भाई धर्म को छोड़ दिया, मैं नहीं मानता, ठीक है, अपने धर्म को त्यागने वाला। आप कहोगे भगवान नहीं, धर्म की बात कर रहा है, यहां पे धर्म को त्यागा जाता है। एपोस्टेट का मतलब है धर्म को त्यागने वाला। ठीक। सैमेरिटन होता है जो गरीबों की मदद करता है। गरीबों की मतलब गरीब हो या कोई भी हो, जिसको मदद की नीड है, तो उसे कहेंगे सैमेरिटन। ठीक है। ये सिनोनियम में देखें तो ऑल्ट्रुइस्ट का सिनोनियम हो जाता है, वो भी हेल्प ही करता है निस्वार्थ भाव से। अ हेल्पफुल एंड काइंड पर्सन, है ना। अ सैमरिटन हेल्प द इंजर्ड मैन। हाँ, अब देखो ये आदमी इंजर्ड है, ये इसकी मदद कर रहा है, तो ये सैमरिटन कहलाएगा। ठीक। ट्रेटर होता है गद्दारी करने वाला। आपको पता होंगे ये दोनों ट्रेटर ही हैं। ये वो मूवी आपको पता होगी ना, वो छावा वाली थी, कौन सी थी, तो उसमें ये दोनों लोग जो थे इन्होंने गद्दारी करी थी, इसीलिए वो जो है, मूवी का नाम क्या था रे इसका, छावा, कुछ और था शायद, पक्का। द ट्रेटर ज्वाइन द एनिमी एंड गॉट द किंग किल्ड। और ऐसा बहुत बार हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी एक इंसान दूसरों से नहीं हारता है, अगर उसको हराया जाता है तो अपने ही उसको हराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डक्टाइल मतलब जिसको जो, देखो अगर व्यक्ति डक्टाइल है तो फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है। और अगर मेटल डक्टाइल है तो उसके वायर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है। कॉपर एक डक्टाइल मैटर है, कॉपर की वायर्स बनती हैं, तो डक्टाइल मतलब जिसकी वायर्स बनाई जा सके। रेत, ये फूलों की माला होती है, लेकिन ये वो वाली होती है जो किसी की उस पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, श्रद्धांजलि के रूप में। अ रिंग ऑफ फ्लावर्स और लीव्स फॉर डेकोरेशन, फूलों की माला।
ठीक है, ही प्लेस द रैत एट द मेमोरियल, मतलब ये स्पेशली पता है ये कहाँ होती है, ये स्पेशली यही होती है मेमोरियल वगैरह पे चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब आप कहोगे बहुत सारे फूल तो बुके भी होता है, लेकिन वो गुलदस्ता होता है। ठीक है, वो उस पर नहीं चढ़ाया जाता है, किसी की श्रद्धांजलि, किसी के लिए श्रद्धांजलि में नहीं दिया जाता है। ठीक है, म्यूजियम, म्यूजियम वो जगह होती है जहां पर हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है, ये हर बच्चे को पता ही होगा, म्यूजियम है ना, जहां पर हिस्टोरिकल चीजें रखी जाती हैं उसे म्यूजियम कहते हैं। नेक्स्ट, ये वर्ड ध्यान देखना जरा, ये आया हुआ है, ये मैंने इसीलिए डाला था इसमें, और ये अच्छा वर्ड भी है। ठीक है, फ्लोटिंग मार्कर इन वाटर, पानी के अंदर जो फ्लोटिंग मार्कर होता है, ठीक है, जो जहाजों को रास्ता दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉय कहते हैं, बॉय, पानी के तैरता संकेत चिन्ह, तो ये पानी में तैरता होता है और ये आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, स्केपगोट मतलब बलि का बकरा, अ पर्सन ब्लेम्ड फॉर अदर्स फॉल्ट, दूसरों की गलती के लिए जिसको बलि का बकरा बनाया जाए। ठीक है भाई, तो भाई ये बाबर आजम है ना, और इन भाई साहब अक्सर बलि का बकरा, हालांकि ये भी निकम्मा ही है, ये भी कोई परफॉर्मेंस नहीं करता, बट टीम में और भी तो 11 खिलाड़ी हैं, उनको भी तो बनाया जा सकता है, लेकिन इन भाई साहब को बलि का बकरा बनाया जाता है। ठीक है, मतलब गलती देखो, गलती किसी और की और पनिशमेंट किसी और को मिले, इसे कहते हैं बलि का बकरा। एमिग्रेंट होता है जो अपना देश छोड़ के बाहर चला जाता है। अब ये दुबई में आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग कि भाई दुबई गांव में तो कहते हैं दुबई जा रहे हैं, अब लोगों को लगता है भाई पता नहीं वहां तो क्या ही कर रहा होगा, और वहां जाके फिर मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि एमिग्रेंट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने देश को छोड़ के बाहर रहने लग जाते हैं, फिर चाहे कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एमिग्रेंट, मतलब छोड़ के जाने वाला। अगर यहीं पर आने वाला होगा, बाहर से कोई विदेशी आके रहेगा, तो उसे आई से इमिग्रेंट कह देंगे। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, अगले उसमें आएगा तो लिखवा देंगे उसको, इमिग्रेंट। ठीक है, तो जाने वाला, ई से याद कर लेना, एग्जिट, एग्जिट, जाने वाला। ठीक है, और ये है आने वाला, आने वाला, तो पेपर में कह देगा कम्स, वन हु कम्स। ब्रनेट होती हैं वो लड़कियां या वो महिलाएं जो भूरे बालों वाली होती हैं, मतलब गोल्डन टाइप के हेयर होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के जो होती हैं, अंग्रेजनी होती हैं ये। ठीक है, दे आर कॉल्ड ब्रनेट। ठीक है, और जो जिनके काले बाल होते हैं, ये तो गलत हो गया यार, उल्टा हो गया, ये काले बालों वाली होती है, यानी कि डार्क ब्राउन है। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये जो है ये है ब्रनेट। ठीक है, और ये जो है ये अंग्रेजन, तो ये है ना, ये है ब्लॉन्डी, ये ब्लॉन्डी कहलाती हैं। जो गोल्डन हेयर वाली हैं अंग्रेजन टाइप की होती हैं, वो कहलाती हैं ब्लॉन्डी, और ये होती हैं ब्रनेट। ठीक है, ये इंडियन गर्ल्स जो होती हैं। अच्छा, हो गया खत्म, चलो जी, लो, पहला, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड का मतलब किसी को डांटना, फटकार लगाना किसी को, तो आंसर हो जाएगा रेब्यूक। फटाफट बताओ, चूज द सिनोनियम ऑफ कैप्राइस, सॉरी कैप्रीशियस, कैप्रीशियस मतलब अभी बताया था मैंने हमारे सीएम साहब, तो ये हो जाएगा अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि विम्सिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चूज द सिनोनियम ऑफ क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का मतलब होता है मर्सी, क्लीमेंसी इज मर्सी। कार्नेज होता है तबाही, डिस्ट्रक्शन, मैसेकर, नरसंहार जो गाजा में हुआ। चेस्ट होता है पवित्र, तो ये यानी कि प्योर। कॉल्यूजन होता है षड्यंत्र रचना किसी के प्रति, कॉन्स्पिरेसी। क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन क्या होता है, निराश, उदास, तो आंसर हो जाएगा प्राउड, चीयरफुल, इलेटेड तो नहीं हो सकता, ह्यूमिलिएटेड हो जाएगा। कैलामिटी क्या होता है, आपदा होता है, तो डिजास्टर आंसर हो जाएगा। कैटेस्ट्रॉफी भी आपदा होता है, तो आपदा के लिए एक ही वर्ड है इसमें, रोइन। कंटेम्प्ट मतलब किसी का अपमान करना, स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब डिसरेस्पेक्ट। कमेंसुरेट का मतलब होता है समानुपात में, तो इक्विवेलेंट। कैपिचुलेट का मतलब होता है घुटने टेक दे, देखो ये मैंने बताया था ना, सरेंडर या यील्ड। कंपंक्शन मतलब रिमोर्स, पछतावा फील करना। सेंश्योर मतलब क्रिटिसाइज करना, तो कंडम करना, निंदा करना। कैप्शियस मतलब कमियां निकालने वाला, फॉल्ट फाइंडिंग। कोमोशन, कोमोशन नहीं, कोमोडियस, कोमोडियस मतलब स्पेशियस, जिसमें बहुत स्पेस हो। कोवर्ट ऑपरेशन कैसे होते हैं, हिडन ऑपरेशंस होते हैं। क्लेंडिस्टीन का मतलब भी गुप्ती होता है। कॉन्ट्राबेंड क्या होता है, कॉन्ट्राबेंड होता है इलीगल सामान, इलिसिट, याद रखना बच्चों,
इसका मतलब भी इलीगल ही होता है, इलिसिट का मतलब भी इलीगल ही होता है। कॉन्फ्लैग्रेशन होता है भीषण अग्निकांड यानी कि फ्लेम। इनफर्नो ये नहीं आएगा तो इनफर्नो आ जाएगा, लार्ज फायर। कॉम्प्लाइंट होता है आज्ञाकारी, और आज्ञाकारी के लिए इसमें है, एक सेकंड, ये तो डिसोबीडियंट होगा, सबमिसिव। कांग्रीगेशन होता है बहुत सारे श्रद्धालुओं का एक समूह, असेंबली, मीटिंग। कोवेटस होता है लालची यानी कि ग्रीडी। कॉर्पुलेंट होता है मोटा, मोटा यानी कि ओबिस। कॉन्स्पिकस मतलब क्लियर, विजिबल, जो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे। कॉलिजन होता है टकराव यानी कि, एक सेकेंड, एग्रीमेंट, यूनियन, इंपैक्ट, साइलेंस। कॉलिजन तो टकराव होता है ना भाई, तो साइलेंस कैसे हो सकता है? कॉलिजन होता है, एग्रीमेंट भी नहीं हो सकता, यूनियन सहमति हो जाता है, कॉल्यूजन तो षड्यंत्र था, ये कॉलिजन टकराव। ऑप्शन के हिसाब से फिर हमें यही लगाना पड़ेगा हालांकि, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो टकराव ही होता है आपस में, ठीक। साइलेंस क्योंकि हो ही नहीं सकता, सेंस नहीं है। एग्रीमेंट ये भी नहीं बैठ सकता, कॉलिजन, ठीक है। नेक्स्ट, कैरिकेचर। कैरिकेचर होता है किसी का इमिटेशन, मतलब पैरोडी, तो ये रहा, बट वो हास्य रूप में होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, इमिटेशन, नहीं 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 नहीं, सटायर होगा, सटायर, क्योंकि व्यंग वाला होता है ना इसमें, तो इमिटेशन की जगह, क्योंकि इसमें व्यंग भी है। नेक्स्ट, कैलस। कैलस मतलब निर्दयी। अब निर्दयी के लिए इसमें कहाँ है, ये रहा, अनफीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, वन वर्ड पे आते हैं। मर्सी किलिंग डन टू एंड अ पर्सन, तो मर्सी किलिंग क्या होता है अभी बताया हमने, यूथनेशिया। जो छोटी सी दुकान है जहां पर फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड बुटीक। मैन हैविंग फेमिनाइन क्वालिटीज, दैट इज कॉल्ड एफेमिनेट। लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री क्या कहलाता है, बो। दलदल है ना, स्वयं पर मड़ी, यानी कि दैट इज कॉल्ड स्लॉ। एक सेकेंड आपको, अच्छा करा दिया, हाँ था, ठीक है। नेक्स्ट, अ मॉडल और डमी ऑफ अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड एफिजी। जो एफिजी मतलब क्योंकि वो बल्ब जलाने वाला, प्रोटेस्ट के लिए। नेक्स्ट, डमी, अच्छा ये कपड़े जिसपे रिवील वो डिस्प्ले किए जाते हैं, मैनिक्विन। वो दवाई जिससे बाउल्स का मूवमेंट होता है, बॉल मूवमेंट मतलब आपका पेट साफ होना, यानी कि लेग्जेटिव। हाँ जी, जो दर्द को कम करता है, दैट इज कॉल्ड एनोडाइन। वोमिटिंग कराने के लिए दवाई होगी एमेटिक। यंग वन ऑफ अ फ्रॉग क्या कहलाएगा, टैडपोल। द यंग वन ऑफ अ स्वान, स्वान के बच्चे को क्या कहेंगे, दैट इज कहां गया, सेनेट। यंग फीमेल काउ इज कॉल्ड हाइफर। यंग वन ऑफ अ डियर, हिरन के बच्चे को क्या कहेंगे, दैट इज फॉन। लार्ज ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड shoal. A person who leaves or renounces their religion is called apostate. A kind and helpful person, especially one who helps strangers, strangers की मदद करने वाला, Samaritan. अपने देश को धोखा देने वाला, that is called traitor. Material that can easily be drawn into wire, that is ductile. Ring of flowers or leaves used for decoration is called, that is wreath. अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल, अच्छा है, ये कहां रखे जाते हैं, म्यूजियम में रखे जाते हैं। फ्लोटिंग मार्कर, पानी के अंदर जो जहाजों को गाइड करता है, दैट इज कॉल्ड बॉय। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द फॉल्ट, दूसरों की गलती के लिए ब्लेम किया जाए, स्केपगॉट। वन हु लीव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, दैट इज कॉल्ड ई से एमिग्रेंट। और जो हो जाएगा, ये इसका एंटोनियम कह दो सीधा सीधा, जो बाहर से आता है। अच्छा जी, काले घने बालों वाली महिला, दैट इज ब्रूनेट, ठीक है। और ये कैसा है, ये है गोल्डन हेयर, ब्लॉन्डी। गोल्डन हेयर वाली जो हो जाएगी, दैट इज ब्लॉन्डी, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। अब आपको नेक्स्ट क्लास हम देंगे होली के बाद, ओके जी। और सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी बच्चों को। विश यू अ वेरी हैप्पी होली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक ये रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आपका जो है सी का भी और चलेगा इसमें। ओके, ये पहली क्लास थी सी वाली। ठीक है जी, चलिए। और होली के बाद आपको वो भी कराऊंगा मैं, जो APYQ वाला जो सीरीज मैंने बताया था। जिस दिन आप पहली क्लास कर लोगे, दिल क्या कहते हैं, गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।